गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। और हमने लास्ट क्लास में शॉर्ट स्टोरी में द गोल्ड वॉच लेसन कंप्लीट किया था और उससे पहले हम इंग्लिश प्रोज में एक लेसन अ गर्ल विद ए बास्केट को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज इंग्लिश प्रोज का ही सेकंड लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अ फेलो ट्रैवलर यानी एक सह यात्री। फेलो ट्रैवलर मीन्स एक सह यात्री। ठीक है, A.G. गार्डिनर ने इसको लिखा है। और ठीक है, इसको अगर हम देखें तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा आई डू नॉट नो। तो यहाँ से आज हम इसको देखेंगे। और प्लीज़ जो बच्चे अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारी वीडियोस पर नए बने हुए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे पढ़ने वाले बच्चों तक इसको फैलाएं। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि लाइव क्लास लो। लाइव क्लास तो ले सकते हैं, लेकिन लाइव क्लास के लिए 1000 सब्सक्राइबर का होना ज़रूरी है। जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक हम लाइव क्लास नहीं ले सकते, तब तक वीडियोज़ ही डाल करके बना के डालनी पड़ेंगी। तो इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइबर भी बढ़ाने की कोशिश करें। अपने कांटेक्ट में पढ़ने वाले एक दूसरे बच्चे को भी ये लिंक शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ देखें। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, विच ऑफ अस, कि हम में से कौन, गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट, सर्वप्रथम डिब्बे में चढ़ा। इंडीड, वास्तव में। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वह कुछ समय के लिए पहले से ही डब्बे में अंदर था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम रेलगाड़ी थी। फ्रॉम लंदन, लंदन से, टू ए मिडलैंड टाउन, मध्यवर्ती क्षेत्र तक। ए स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुकने वाली रेलगाड़ी। एन इनफाइनाइटली लीजरली ट्रेन, और बड़ी फुर्सत से चलने वाली। यानी आपने देखा होगा कई तरह की ट्रेन बसेस होती हैं। कुछ ट्रेन या बसेस नॉन स्टॉप होती हैं जो शायद 1-2 स्टॉप पर ही रुकती हैं और सीधा जो हमारा डेस्टिनेशन होता है वहीं जाके रुकती हैं। लेकिन कुछ ट्रेन या बस जिनको हम लोकल कह देते हैं तो वो बार बार रुकती हैं, यानी फुर्सत से चलती हैं। तो इसी प्रकार की वो ट्रेन थी। ठीक है, वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलगाड़ियों में से एक थी। विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी, जो तुम्हें अनंतता का आभास कराती है, यानी अनंत तक। इट वॉज टॉलरेबली फुल, यह पूर्णतः भरी हुई थी। वह जब इट स्टार्टेड, यह चलनी शुरू हुई थी। बट लेकिन एज जैसे वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशंस, नज़दीकी स्टेशन आते रहे। द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज, तो यात्री एक या दो करके उतरते गए। एंड और बाय द टाइम, उस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, हम लंदन के बाहरी क्षेत्र को छोड़ने से पहले या छोड़ चुके थे। बिहाइंड, आई वॉज एलोन, मैं अकेला रह गया था। कुछ समय तक हम लंदन के बाहरी क्षेत्र को पीछे छोड़ चुके थे। आई वॉज एलोन, और मैं अकेला रह गया था। और रेदर, इससे भी अधिक, आई थॉट, मैं विचार किया, आई वॉज एलोन, कि मैं अकेला हूँ। देयर इज़ ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरेज, एक डब्बे में अकेले होना एक स्वतंत्रता की सहानुभूति है। एक डब्बे में अकेले होना स्वतंत्रता की एक बड़ी सहानुभूति या आनंददायक है। दैट इज़ जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जो उस रात झटके लेती हुई
शोर मचाती हुई चल रही थी। यानी अब रेलगाड़ी में जब मैं अकेला रह गया तो रेलगाड़ी कैसी थी, झटके लेती हुई, शोर मचाती हुई चल रही थी। और अकेले होने का मतलब है कि वहाँ पर एक आनंद का, फ्रीडम, स्वतंत्रता एक प्रकार की। अगर हम किसी रूम में, किसी ट्रेन, बस, डिब्बे में अकेले हैं तो एक प्रकार की हमें स्वतंत्रता है। इट इज़ लिबर्टी, यह एक स्वतंत्रता थी, है, एंड और अनरिस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रेबल फॉर्म, और यह एक बहुत ही सहमति वाले आकार में थी। यानी आप किसी भी बात को अपने को स्वयं उसकी सहमति दे सकते थे, कुछ भी कहीं भी कर सकते थे पूरे डब्बे में। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम कुछ भी कर सकते थे जो तुम चाहो या जो तुम्हें पसंद हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़, तुम स्वयं से इतना तेज बात कर सकते थे जितना तेज तुम करना चाहते थे। एंड और नो वन विल हियर यू, कोई भी तुम्हें नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट विद जॉन्स, तुम जॉन के साथ भी तर्क वितर्क कर सकते थे या बहस कर सकते थे। एंड और रोल हिम ट्रियम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, और तुम उसे बिना किसी विरोध करने वाले वार के भय के बिना धूल में मिला सकते थे। कहने का मतलब है जो वो व्यक्ति अकेला था तो अब वो सामने एक जॉन्स नाम के व्यक्ति की कल्पना कर रहा है कि जॉन नाम का एक व्यक्ति है सामने, और हम उसको बिना किसी सामने वाले विरोध के उसको पटक सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम कल्पना कर रहे हैं, हम रूम में अकेले हैं, अब हम दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, जैसे हम अकेले में खुद कई बार बातें करते हैं, इस प्रकार से। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो। एंड और नो वन विल सी यू, कोई भी तुम्हें नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। और डांस ए 2 स्टेप, एक या दो कदम या एक या दो स्टेप नाच सकते हो। और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, और गोल्फ स्ट्रोक का अभ्यास कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस, और बिना किसी की अनुमति के तुम फर्श पर कंचे खेल सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो, तुम खिड़की को खोल सकते हो और शट, बंद कर सकते हो। इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के या बिना किसी रुकावट के। यानी जब हम अकेले होते हैं डब्बे में, बस में, ट्रेन में, तो हम वहाँ विंडो को अकेले खोल सकते हैं, ठीक है, बंद भी कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज़ और शट बोथ, तुम खिड़कियों को खोलना और बंद करना दोनों कर सकते हो। इंडीड, वास्तव में। यू कैन गो ऑन ओपनिंग दैम, तुम्हारा उनको इस तरह से खोला जाना या इस तरह से एंड सेटिंग दैम, और उनको बंद करना एज अ सोर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का एक छोटा सा त्यौहार हो जाएगा। यानी तुम्हारा इस प्रकार से उनको खोलना और बंद करना स्वतंत्रता का एक छोटा सा त्यौहार हो जाएगा। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, तुम किसी भी कोने में जा सकते हो। यू चूज़, जिसे तुम चुनोगे, या तुम किसी भी कोने को चुन सकते हो। एंड और ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और कहीं भी सभी जगह जा सकते हो और उनको बदलने का प्रयास कर सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, तुम अपने पैरों को पूरा फैलाकर सीट पर बैठ सकते हो, लेट सकते हो। एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और लग्जरी चीज़ों का आनंद ले सकते हो। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, और स्वयं डोरा के हृदय को भी तोड़ सकते हो। ओनली डोरा विल नॉट नो, केवल डोरा को भी पता नहीं चलेगा दैट कि हर हार्ट इज़ ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा जा रहा है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और तुम डोरा से भी बच जाओगे। डोरा मीन्स एक कानून है, नियम है, ठीक है, और जिसका फुल फॉर्म डोरा, ठीक है। द डिफेंस ऑफ रियलम एक्ट, jocularly called Dora, an act which provided the British government
ड्यूरिंग द ग्रेट वार, यानी जब 1914 और 1918 1940-1980 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस दौरान ये डोरा नाम का एक मतलब नियम आया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया था। ठीक है, जैसे होते हैं ना बस में या हम कहीं ट्रेन में जाते हैं तो कोई नियम होते हैं, कानून होते हैं किसी भी चीज़ से करने के, तो उस प्रकार से वहाँ भी एक डोरा नाम का ये नियम है। अब हम उस नियम को, हृदय को भी तोड़ रहे हैं और उसको पता भी नहीं चलेगा। तो यहीं तक सभी बच्चे इसकी हिंदी करेंगे कंप्लीट 12th क्लास। और अगर कोई भी न्यू बच्चा है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक्स।